नमस्कार। दोपहर के 12 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है मिड डे। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदित्य साहू, जो कि सांसद राज्यसभा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां अरुण सिंह की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें आदित्य साहू, जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आदित्य साहू की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। रविंद्र कुमार राय के स्थान पर उन्हें नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यह भी इस लेटर में बताया गया है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही रांची से संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से ये नियुक्ति की गई है आदित्य साहू की, जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से लेटर जारी करते हुए ये जानकारी दी गई है कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है आदित्य साहू को। और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर रश्मि, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज एक पत्र जारी किया है और वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी है वो राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को दिया। अरुण सिंह ने उस पत्र को जारी किया कार्यालय प्रभारी में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदित्य साहू की बात करें, राज्यसभा के सांसद हैं और एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं। उनका राजनीति का कैरियर वो एक लंबे बड़े पैमाने पर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पत्र के माध्यम से साझा की गई है कि झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो होंगे वो आदित्य साहू होंगे। आदित्य साहू की जो स्थानीय जनता के बीच में जो पकड़ है वो बड़े पैमाने पर है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं आदित्य साहू को एक पसंदीदा नेता मानते हैं। जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन और मंथन कर रही थी और ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो आज बड़ी घोषणा नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर की है, वो आदित्य साहू के नाम पर मोहर लगाई है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रश्मि, चलिए, बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नई जिम्मेदारी दी गई है आदित्य साहू को, जो कि फिलहाल राज्यसभा सांसद है। क्या लग रहा है, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा झारखंड में आदित्य साहू के आने से? देखिए, पहले से भी चर्चा था कि आदित्य साहू नहीं, ओबीसी चेहरा को विधानसभा चुनाव के पहले ओबीसी चेहरा को एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है। उससे पहले एक बड़ा बीजेपी दांव खेली है। आज जिस तरह से अरुण सिंह, जो महासचिव हैं बीजेपी में, जेपी नड्डा के ने एक लेटर अरुण सिंह के द्वारा जारी किया गया है और उसमें रविंद्र राय को हटाकर और आदित्य साहू, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके जगह पर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन एक बड़ा संगठन में फिर बदलाव किया गया, क्योंकि आने वाले समय में बिहार चुनाव है। लेकिन पीछे का इतिहास याद करें तो जब 2024 में विधानसभा में चुनाव था तो बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे थे, तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनसे रविंद्र राय नाराज चल रहे थे, तो आनन फानन में उन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। अब फिर से एक बार फिर संगठन में, बीजेपी में, झारखंड में बदलाव किया गया है। अब देखना होगा कि यह बदलाव, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो उसके मद्देनजर इसको बदलाव किया गया है, या आगे क्या प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, या जो केवल कार्यकारिणी अध्यक्ष ओबीसी चेहरा को आदित्य साहू को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश किया गया है बिहार चुनाव के पहले कि हम ओबीसी के लिए हर एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठन में बदलाव किया गया है
और उस जब 2024 की चुनाव की बात करेंगे विधानसभा, तो उस समय रविंद्र राय नाराज चल रहे थे, तो उन्हें आनन फानन में कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था। उनको मनाने की कोशिश किया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे वहां उनको दिक्कत हो रहा था, तो आनन फानन में अमित शाह पहुंचे और कई पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे रविंद्र नायक को मनाने, और मनाने के बाद उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तो उस समय मामला शांत हुआ था। फिर एक बार झारखंड की राजनीतिक में नया मोड़ ले लिया है और फिर एक बार रविंद्र राय हटाकर और आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं, उनको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इसमें संगठन में क्या बदलाव आगे और होती है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले। जी चलिए ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, आदित्य साहू को ये जो नई जिम्मेदारी दी गई है कार्यकारी अध्यक्ष की, क्योंकि अंदर खाने कुछ नाराजगी की बातें भी सामने आ रही थी, क्या यही वजह है कि अब आदित्य साहू को सामने लाया गया है या कोई और वजह? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से अभी विधानसभा का चुनाव झारखंड के अंदर हुआ था, ऐसे में जो विधानसभा की सीटें 82 विधानसभा की सीटें झारखंड के अंदर है और 82 विधानसभा सीटों पर जो सबसे ज्यादा मतदाता का जो वोट परसेंट है वो साहू समाज का सबसे अधिक है वहां पर। तो ऐसे में जो लगातार आदित्य साहू थे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर वहां की स्थानीय जनता हो, सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा आदित्य साहू को मानती थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है एक रणनीति के तहत काम करता है। आगामी समय में जिस तरीके से स्थानीय चुनाव हो या फिर आगे जो आने वाले चुनाव हो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आदित्य साहू को दी है। जिस तरीके से वहां पर बड़े पैमाने पर साहू यानी कि जातीय समीकरण का भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखते हुए आगे का प्लान तय करती है, उसको देखते हुए आदित्य साहू के नाम पर मोहर लगाई है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी और आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं बिहार में भी साहू जो वोटर है वो भी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं झारखंड में जिस तरीके से परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, अब देखने वाली बात ये हो कि जिस तरीके से आदित्य साहू को वहां का नया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शुभचिंतक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं बड़े पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और दिल्ली आवास पर भी तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मिठाइयां लेकर पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरी बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके दी गई है कि अगर जिस तरीके से आदित्य साहू के नाम पर मोहर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने लगाई है, अब हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आदित्य साहू इस बात की जानकारी अपने ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक पेज सोशल मीडिया के पेज से साझा करें, लेकिन पार्टी के जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न का माहौल मना रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकित, देखना होगा कि आदित्य साहू के आने से कितना प्रभाव पड़ता है झारखंड में। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, और संतोष आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।